दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का दम दिखाया है और सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस के नए वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण करके चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना खरीदने जा रही है खोजी रडार स्वाति। इसकी क्या क्या खूबियां हैं और कैसे इसने चीन और पाकिस्तान को टेंशन में ला दिया है, इन सभी के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिसाइल ने खाड़ी में मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इस परीक्षण के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की क्षमता हासिल कर ली है। इसके साथ ही अब प्रेसिशन स्ट्राइक करने की उसकी क्षमता बढ़ गई है। इस परीक्षण के दौरान भारतीय वायुसेना के साथ भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO, BAPL और HAL शामिल थे। ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन मिसाइल की वजह से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की मारक क्षमता अब बढ़ गई है। भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध ये एक खतरनाक जोड़ी बनकर दुश्मन की होश उड़ा देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रह्मोस के इस नए वर्जन की रेंज 800 किलोमीटर होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ब्रह्मोस का जो सबसे पहला वर्जन था दोस्तों, उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, जिसके बाद दोस्तों इसको दोबारा एक्सटेंड किया गया और 400 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। और अब दोस्तों भारत ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया है उसकी रेंज दुगनी करके 800 किलोमीटर कर दी गई है। यानी कि हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूर से ध्वस्त कर सकते हैं। हो सकता है कि ये परीक्षण इसी संबंध में हो, लेकिन वायुसेना या सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है। करीब 1 महीने पहले भी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से भारतीय नौसेना के डीकमीशन्ड जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल से लाइव फायर किया गया था। मिसाइल ने जहाज में एक बड़ा गड्ढा कर दिया था। भारत सरकार लगातार टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज को बढ़ा रही है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से मिसाइल की रेंज में 500 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें तैनात की हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के कैंप को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। पिछले साल 8 दिसंबर 2021 को वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK1 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल ने तय मानकों को पूरा करते हुए दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है। इसमें रैमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता और ज़्यादा घातक हो जाए। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण जुलाई 2021 में किया गया था। भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में भी ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों को मिकोयान MiG-29K हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण जारी है। अगले साल तक इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी पूरी होने की संभावना है। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है
और ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में भी सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है ये। 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। सिर्फ रडार ही नहीं, ये किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है और इसको मार गिराना लगभग असंभव है।